हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर पुलिस कांस्टेबल जैसे बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल पुलिस नहीं, कांस्टेबल नहीं, बल्कि एसएससी और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और अदर स्टेज एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें वही कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो सारे में पूछे जाते हैं। बाकी हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं यूपीपी के कांस्टेबल को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, अभी हिंदी के भी क्वेश्चंस, हिंदी के भी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, लास्ट मंडे से शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब हो सकता है एक नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आप एक फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपका समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बता दें, हमारे सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। ये भी ट्रेंड के क्वेश्चन जिस हिसाब से अभी आ रहे हैं क्वेश्चन में, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में जो अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वही सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यही लिख बताना है। ठीक, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, सीधे सीधे कोडिंग लिख लीजिए। ये क्या होता है, टी का 20, ओ का 15 और डी का 4, यही होगा। यहाँ इसका कोडिंग लिखे तो यू का 21, इसका 17 और इसका 7, यही होगा। फिर यहाँ देखिए भी का 22, इसका 19 और इसका 10। यहाँ देखिए डब्ल्यू का 23, यू का 21 और यम का 13। यहाँ देखिए एक्स का 24, डब्ल्यू का 23 और पी का 16। मिल गया। देखिए 20 से 21 हुआ, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, यही हो रहा है। कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यहाँ पर, समझ गए। तो क्या होगा आगे, मतलब एक बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा इसकी जगह पे, पहला जो भी हमारा वर्ड होगा उसमें पहला वर्ड क्या आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, ये 2 वर्ड आएंगे, 3 वर्ड आएंगे। तो इसमें देखिए पहले वर्ड में क्या आएगा, टी से यू, यू से भी, भी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। कोडिंग में देख लीजिए तो 20 था, 21, 22, 23, 24, अब यहाँ क्या आ जाएगा 25, यानी वाई। कितना आ गया 25, वाई। ठीक, यहाँ देखिए दूसरे वर्ड की बात कर रहा है। देखिए 15 से 17, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा वाई। ठीक, 25 आ गया। ठीक है, तीसरे वर्ड की बात करें तो उसको देखिए, 4 है, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 किसका होता है, यस का होता है। तो क्या आ गया हमारा जो अभिष्ट कोडिंग आ गया, जो समूह आएगा क्या है, डबल वाई यस। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, डबल वाई यस। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए क्या है, देखिए 2 से 3 हुआ, 3 से 10 हुआ, 10 से 39, 39 से 72, 72 से ये, मतलब इतना बड़ा होता चला जा रहा है, मतलब किसी संख्या का गुणा हो रहा है, मतलब स्क्वायर एक बार चेक करके देखिए। 2 है, 2 से 3 हुआ, यानी 2 गुणित 1 कर देंगे तो 1 ही 2 ही रहेगा, प्लस 1 कर दे रहे हैं तो कितना हो गया, 3 हुआ। देखिए अब 3 गुणित 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 जोड़ना है। अच्छा यहाँ देखिए स्क्वायर कर लीजिए इसका, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 4 10, 10 गुणित 1 2 3 है 3, प्लस 1 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 30, 30 3 3 9, 30 9 39, यही आया है 39। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, चलिए इसके आगे भी जगह नहीं था इसलिए हटा दी। चलिए ठीक है, इसका 39 हो गया। फिर देखिए यहाँ अगर 39 लिखेंगे तो 39 गुणित 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 39 में 4 का गुणा करेंगे तो 39 40 कर लीजिए आप। ठीक है, 4 चौक का 16, 160 आएगा,
39 किए थे हमने, 4 1 घटाए थे तो इसमें से 4 घटा दीजिए तो 156 यहीं आएगा। उसमें 16 और जोड़ लीजिए, चलिए 4 चौका 16, ये कितना आ जाएगा, ये रह जाएगा 6 6 12, 5 1 6 1 7 यानी 172। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है, इसके आगे 172, अच्छा 172, 172 के आगे क्वेश्चन मार्क यही पूछा है। इसको हटा लीजिए, साफ कर लीजिए। ठीक, उतना समझ में आ गया था ना, यही क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, क्या आएगा। चलिए तो क्या आएगा, 172 गुणित 5, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर, तो 172 में 5 का गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 172 गुणा करने की से बढ़िया है, 5 का गुणा करने से बढ़िया है उसका आधा कर लीजिए। इसका आधा कितना होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ 6 यानी 86, 86 6 दूना 12 और 9 16 17, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 86, एक जीरो बढ़ा लीजिए, यही होता है 5 को गुणा करने से बढ़िया उस संख्या का आधा करके शून्य जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा 86, इसमें जोड़ना कितना है, 5 5 25 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और 6 2 8 और 8 885 885 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 885। कॉन्सेप्ट समझ गए, पहले में 1 से गुणा करके 1 का स्क्वायर जोड़ रहा है, दूसरे में उसी संख्या में फिर आगे में 2 का गुणा करके 2 का स्क्वायर, फिर 3 का गुणा करके 3 का स्क्वायर जोड़ रहा है, 4 का गुणा करके 4 का स्क्वायर जोड़ा, 5 की फिर अगला पूछा जो था उसमें 5 का गुणा करके 5 का स्क्वायर जोड़ दिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ECNGN लिखा जाता है, हॉर्स को JQSUZ के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में व्हेल को क्या लिखा जाएगा। चलिए समझिए, तब तक हम देख पानी पी लें, समझिए क्या किया है। क्या है देखिए, CAMEL यही था। शी का कोडिंग 3, ए का 1, एम का 13 और ई का 5 और एल का 12। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद इसको लिखा क्या है देखिए, इसको लिखा है ECNG, ये लिखा है। क्या किया है, कॉन्सेप्ट को देखिए क्या किया है। कोडिंग को क्या होता है, इसका 5, इसका 3, इसका 14, इसका 7, इसका 14। 3 से 5 हुआ यानी 2 जोड़ा होगा, 1 से 3 हुआ यानी 2 जोड़ा, 13 से 14 हुआ यानी 1 जोड़ रहा है, 5 से 7 हुआ यानी 2 और 12 से 14 हुआ मतलब 2। ये देखिए ये दोनों कॉमन है, बीच में क्या कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, बीच में कितना जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, बाकी साइड में 2 2 जोड़ रहा है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए 2 कोडिंग दिया हुआ है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, इसको एक बार चेक कर लें। अगला थोड़ा समय दीजिए, टेक्निकल इशू है। चलिए देख लेते हैं क्या है। क्रॉस चेक करने के लिए अभी हॉर्स का दिया हुआ है HORSE, एच का कोडिंग 8, ओ का 15, आर का 18, यस का 19 और ई का 5। इसको लिखा क्या है देखिए, सीधे कोडिंग लिख दो उसका, जे का 10, उसके बाद क्यू का 17, यस का 19, यू का 21 और जी का 7। यही हुआ। क्या किया, इसमें भी वही किया, देखिए यहाँ 2 जोड़ दिया, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, सब में वही कर रहा है। हमको क्या चाहिए था, वेल का चाहिए था। क्या करना है, शुरू में 2, लास्ट में 2, बीच वाले में 1 जोड़ना है, बीच वाले में 1 जोड़ना है। चलिए देख लीजिए क्या है, वेल WHAL। ठीक है, W का 23, एच का 8, ए का 1 और एल का 12, ई का 5। इन सब में क्या करना है, इन दोनों में 2 जोड़ना है और इसमें 1 जोड़ना है, यहाँ भी 2 ही जोड़ना है। ठीक है, देखिए 23 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 1 में 2 जोड़ेंगे 2,
सॉरी, एक में एक जोड़ेंगे 2, ये एक है, ठीक है, एक है। 12 में 2 जोड़िए, 12 1, 12 2 14, और 5 में 2 जोड़ दीजिए, 5 2 7। इशारे कोडिंग होते किसके हैं? देखिए 25 होता है किसका? वाई का। 25 किसका होता है? वाई का होता है। 10 किसका होता है? जे का। 2 बी का, और 14 यन का, और 7 जी का। नहीं होता है तो क्या आएगा? वाई जे बी एन जी, वाई जे बी एन जी। ऑप्शन नंबर बी, देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। ठीक, 4 विकल्प दिए हैं, 3 किसी किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन चौथा एक विकल्प ऐसा है जो इनसे संबंध नहीं रखता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा जरूर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से है। राज अपने घर से 15 किमी उत्तर की ओर गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किमी गया। ठीक है, इसके बाद वह दक्षिण की ओर 5 किमी गया, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किमी गया। अब वह अपने घर से किस दिशा में? अच्छा, घर से निकला है। ठीक है, अपने घर से 15 किमी उत्तर गया। पेपर शीट पे हमेशा आप बोले ऊपर हमेशा उत्तर दिशा मानिए, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण, और दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा? पूरब, और बाईं तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम यानी वेस्ट। ठीक है, कहाँ गया? देखिए अपने घर माने उसका घर मान लेते हम यहाँ है। कहाँ गया? उत्तर में गया। उत्तर मतलब ऊपर, उसका घर मान लेते यहाँ है, उत्तर में गया। ठीक है, कितना? 15 किमी। उसके बाद वहाँ से कहाँ मुड़ा? वहाँ से वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, यानी इस दिशा में मोड़ देते हैं, और 10 किमी जाता है, यहाँ आ गया। उसके बाद वहाँ से वो दक्षिण में जाता है 5 किमी। चलिए नीचे आया कितना? 5 किमी। अंत में वो पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किमी जाता है। चलिए अंत में वो पूरब की ओर मुड़ा, यहाँ पर आया, 10 किमी जो गया था वहीं वापस चला आया। ठीक है, तो इसको ज़्यादा छोटा बना दिए हम। 1 सेकंड रुके, थोड़ा सा बड़ा बनाए, क्योंकि आपको मोबाइल में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास से हैं, वो लैपटॉप में थोड़ी पहुँच जाए। चलिए फिर से इसको बना देते हैं। 15 किमी उत्तर गया, मान लेते हैं यहाँ उसका घर था, यहाँ से 15 किमी कहाँ गया? उत्तर गया। ठीक है, क्या बन नहीं रहा है? चलिए ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। छोड़िए, थोड़ा सा पहले हो गया, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, चलिए कहाँ है उसका घर? मान लेते हैं यहाँ है। यहाँ से 15 किमी कहाँ जा रहा है? उत्तर में जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ गया। ये 15 है टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? वहाँ से वो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है। हमने आपसे डायरेक्शन पहले बोला था, ये अगर उत्तर ये है तो यहाँ पश्चिम ये होगा, पूरब ये होगा, और दक्षिण ये होगा। तो मतलब अपने बाईं तरफ मुड़ गया। कितना गया? 10 किमी। ठीक, ये मान लेते कितना है? 10 से। उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर वह दक्षिण में 5 किमी जाता है। चलिए ये डायरेक्शन कितनी? ये 5 किमी मान लेते हैं। दक्षिण है नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ दक्षिण है, नीचे की तरफ आया। फिर अंत में पूरब की तरफ मुड़ता है। पूरब देखिए कहाँ? इस दिशा में है, तो यहाँ से ये मुड़ता है और 10 किमी आता है। ये देखिए 10 किमी गया था, ये 10 किमी आ गया, तो उसी लाइन पर आ गया। अब वो अपने घर से किस दिशा में है? देखिए उसका घर यहाँ है। जब दिशा की बात करें तो घर से मतलब यहाँ से एक एरो डालिए उस पर, कि देखिए कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कौन सी दिशा है? देखिए यहाँ ऊपर उत्तर दिशा है, तो वो अपने घर से किस दिशा में है? अभी उत्तर दिशा में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? वह विकल्प चुने जो जिनमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार नीचे दिए गए सेट में संख्याएं आपस में संबंधित। इसमें देखिए क्या संबंध है? 19 है, 11 है, इसका संबंध किससे? 240 से। 19 से 11 जोड़ लीजिए, 30 आएगा। इसमें 4 से 30 में ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि ये 240 है। 8 से गुणा कीजिए, 8 3 के 24 होता है, यानी 240 आ जाएगा। यानी इस और इस संख्या का जोड़ दीजिए, उसमें 8 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस दोनों संख्या को जोड़ के उसमें 8 से गुणा कर दीजिए। तो अच्छा ये 8 आया कहाँ से? अच्छा ये बात भी है, 8 आया कहाँ से? 8 भी तो आना चाहिए अपने मन से थोड़ी। एक अभी भी देखिए इसमें हो सकता है क्या? इन दोनों संख्या को देखिए, इन दोनों संख्या को क्या जी? 19 + 11 गुणित 19 - 11 हो जाएगा ना?
19, ये 30 हो जाएगा, 19 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, 240 आ गया। वही है, उसी संख्या को जोड़ के गुणित उसी संख्या का अंतर, बस यही कर रहा है। देखिए इसको कौन सा समीकरण फॉलो कर रहा है। पहले समीकरण को देखिए क्या है, 6 और 14, 14 6 22, 14 6 20 यार, 14 6 20 गुणित 14 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा 14 6, 8 6 14 नहीं 8, 8 दूना 16 कितना आ गया 160 यार आ जाए, ये गलत है। तो अगला देखिए 12 8 20 गुणित 12 8 का अंतर 4, 20 का 80 आया कितना है 80 तो आया है, हो गया। ऑप्शन नंबर भी हमारा मिल गया। ठीक है, आगे चेक करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं। 23 17 40 होगा, 23 17 40 गुणित 23 और 17 का अंतर 7 6 13 नहीं 6, 6 चौके 24 240 आएगा। ठीक है, 6 चौके 24 200, 4 6 24 आए 240। यहाँ देख लीजिए कितना आ जाएगा 50 आएगा नहीं 60 आएगा। ठीक है, इनका योग कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा गुणित इनका अंतर यहाँ भी 13 6 आएगा, 27 6 33, तो 6 4 के 36 यानी 360 आएगा। आया कितना है 380। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है, बस बी, ऑप्शन नंबर जो बी है बस वही फॉलो कर रहा है, वही अनुसरण कर रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं अनुसरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक का संबंध निर्देशक से तो वही संबंध है जो समाचार पत्र का। देखिए नाटक और निर्देशक में अंतर क्या होता है। अब जैसे नाटक में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसको निर्देशक बोलते हैं। ठीक है, ये हायर अथॉरिटी होती है किसी नाटक के, और इसमें समाचार पत्र का सब कौन सा हेड ऑफ इसमें हायर अथॉरिटी कौन होती है, संपादक होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य क्या होते हैं, संपादक होते हैं। नाटक में मुख्य क्या होता है, निर्देशक होता है। ठीक है, तो इसमें इसका समाचार पत्र का संबंध किससे होगा, संपादक से होगा। ऐसे ये क्वेश्चन हम करवाए थे, हमको याद है, ये दूसरे तीसरे क्लास में करवाए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिसका। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी कमेंट कीजिएगा, बस ऑप्शन और लिख दीजिएगा इसका जो भी आंसर है। जैसे ए मौन तो ऑप्शन लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए मौन। ठीक है, बी शांति तो बी शांति, गूंगा तो सी गूंगा, या डी बहरा तो बहरा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से है क्या, सीटिंग नहीं, हाँ सीटिंग ही बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर अभिमुख खड़े हैं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं खड़े हैं। ए एक छोर पर खड़ा है और एफ उसके पड़ोस में है, बी के एकदम दाएं पड़ोस में है, तो पड़ोस में बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही होता है, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, सी एफ के पड़ोस में नहीं है। ये मिल जाए तो ठीक है। फिर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। चलिए सी डिसाइड मत कीजिए, ये पहले याद कर लीजिए, बस लास्ट और फर्स्ट तो मिल सकता है। यहाँ में देखिए क्या है, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो दाहिना छोर ये है, यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। बी के बारे में आगे कहीं दिया हुआ है, बी और ई के बारे में दिया है। बी ई के एकदम दाएं है, बी कहाँ, ई के एकदम दाएं है, बी ई के एकदम दाएं, यानी यहाँ कौन है, यहाँ ई है, तभी तो ई के एकदम दाएं होगा। और ई और बी के बारे में और कहीं कुछ दिया हुआ है, इसको हटाइए। अच्छा, ए एक छोर पर खड़ा है, लेकिन ए का भी दे दिया, ए एक छोर पर खड़ा है और एफ इसका पड़ोस, इसके पड़ोस में। अगर ए को यहाँ खड़ा करेंगे तो इसके पड़ोस में एफ नहीं आएगा, यानी ए कहाँ है, यहाँ है, इसके पड़ोस में देखिए एफ यहाँ है। ठीक, ये वाला लाइन भी हो गया। कितने लोग थे टोटल, 6 लोग थे, तो सीट हमको कितनी क्लियर हो गई, अरे यार 4 क्लियर है। अब एक लास्ट में देखिए क्या है, सी एफ के पड़ोस में नहीं है, यानी यहाँ जो होगा एक सीट यहाँ है, यहाँ कौन होगा, सी यहाँ पर नहीं होगा, तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, सी यहाँ होगा, 2 ही सीट बचा है, तो या अगर एफ के बगल में नहीं है तो लास्ट में होगा। अब बचा कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं हुआ, यहाँ कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए ई था, ताकि सभी एक ही क्रम में हो जाए। अब हमसे देखिए पूछा क्या है, इनमें से कौन बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दाहिना इधर होता है, तो बायां इधर से तीसरे स्थान पर कौन है, डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, डी। आगे क्वेश्चन देखिए आज का, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको अरेंज करना है। अगला क्वेश्चन को अरेंज करना है।
निम्नलिखित नामों के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखिए क्या है, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या है, अगर नीचे से आएंगे मैप में, अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं तो क्या आएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ आएंगे, सबसे नीचे कौन है देखिए। इसके लिए भूगोल आपका कॉन्सेप्ट इसीलिए करें ना, रीजनिंग में हर चीज़ होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका भूगोल अच्छा होना चाहिए। सबसे नीचे अगर देखेंगे तो केरल है 5 नंबर, इसके बाद केरल से ऊपर आएंगे तो कर्नाटक है 3 नंबर, कर्नाटक से ऊपर आएंगे गोवा है, उसके ऊपर फिर महाराष्ट्र 1, महाराष्ट्र से ऊपर जाएंगे कच्छ, गुजरात, याद है गुजरात कहाँ है, ये दोनों कौन सा गुजरात है 4 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद गुजरात से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुजरात से ऊपर राजस्थान, गुजरात से ऊपर क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। तो राजस्थान से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। पंजाब से ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर आएगा, ठीक है। वैसे गुजरात से ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन भारत के नक्शे की बात करेंगे तो गुजरात के ऊपर क्या आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 53,142, ऑप्शन देखिए 53,142, ऑप्शन नंबर बी 53142, ठीक। अच्छा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये तार्किक है, तर्क और निष्कर्ष है। दी गई जानकारी को सत्य मानकर निर्णय करना है कि कौन सी कार्यवाही तर्कसंगत है। कथन देखिए क्या है, किसी वायरस की उपस्थिति के कारण संपूर्ण आंध्र समुद्र तट पर तालाबों में बड़े पैमाने पर झींगों की मृत्यु रिपोर्ट मिली है। अब देखिए इसमें कार्रवाई क्या की गई है, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट को, किसी वायरस की उपस्थिति के कारण संपूर्ण आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, संपूर्ण आंध्र समुद्र तट पर तालाबों में बड़े पैमाने पर झींगों की मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मतलब कोई वायरस आ गया है जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के जितने तालाबों उसमें झींगा मछलियों की मृत्यु हो रही है। तो अब कार्रवाई देखिए, वायरस का पता लगाने के लिए तालाबों में जल का तत्काल उपचार किया जाना चाहिए। हाँ ये सही है, तभी तो पता चलेगा वायरस के बारे में पता चलेगा, तभी तो उसकी रोकथाम हो सकती है। तो पहला सही है। तालाबों में झींगा पकड़ने की गतिविधि को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखिए वायरस से पीड़ित है अगर मछली, जो भी है झींगा मछली अगर वायरस से पीड़ित है तो जो भी खाएगा हो सकता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो अभी अस्थायी, स्थायी कहता तो ये गलत हो जाता। अस्थायी मतलब जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए रोक दिया जाए। नहीं ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी निश्चय सही है। अगला देखिए, मछुआरों से यह कहना चाहिए कि वे भविष्य में इस तत्व के पुनः उदित होने पर नज़र रखें। देखिए जितने वहाँ मछुआरे हैं, ठीक है, उनसे ये मतलब कहने की बात कर रहा है कि उनको ये बोल देना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति फिर से अगर आपको सब दिखे तो हमें तत्काल सूचना दे। तो देखिए क्या है कि समुद्र में तालाब के किनारे कौन होते हैं, मछुआरे ही होते हैं, तो उसकी बेहतर जानकारी वही रख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, जब भी कुछ भी अंतर समझ में आए तो वो उनको बता सकते हैं। तो क्या है हमारा तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, सभी कार्रवाई सही है, ठीक है। बाकी इसमें कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट कीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप भेजिए, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कैलेंडर से है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये कैलेंडर से है। यदि 7 जून 1995 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए या तो 7 जून से 1995 से 7 जून 2008 तक चले हैं, या तो फिर यहीं पर हम 15 अगस्त 1995 का डेट निकाल लें, ठीक है। तो क्या करें, आते हैं जून 2008 पे आते हैं। चलिए 7 जून 1995 से 7 जून 1995 से 7 जून 1900 कहाँ है यार, ये 2008 है, कितना है 2008। आते हैं, कितना वर्ष हो गए, टोटल वर्ष कितने हो गए देखिए, 5 साल इधर 8 साल इधर, ठीक है, 5 साल इधर 8 साल इधर, कितने 13 साल, ठीक। 95 की बात करें तो देखिए 96 जो है वो लीप ईयर है, लीप ईयर काउंट कर ले, 96, 2000 और 2004 और 2008 भी, कितना 2008 भी एक लीप ईयर ही है। तो लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई देखिए, साल तो 13 हुए, इसमें 4 से भाग देते 3 ही आता ना, लेकिन इसमें 96 यहीं पर है, 8 लास्ट में, तो लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई 4। विषम दिन 13 साल है,
13 साल में एक विषम दिन, और जितने लीप ईयर पड़े उसमें एक विषम दिन एक्स्ट्रा, 4 लीप ईयर है मतलब 4, तो 13 4 17, 14 से भाग दे दीजिए, सॉरी 7 से भाग दे दीजिए, 7 3 7 दूना 14, 14 3 17। नहीं, विषम दिन की संख्या देखिए यहाँ लिख रहे हैं विषम दिन, सालों में कितना आ गया 3, अगर वर्षों की बात करें तो विषम दिन कितने आ गए 3, साल का निकल गया। अब महीनों की बात हो गई, अभी हम कितने आ गए हैं, हम किस डेट पर अब आ गए हैं, हम किस डेट पर आ गए, देखिए अब आ गए हम 7 जून कितना 2008 आ गए। 7 से 15, 7 से 15 तो 7 6 15, जो 7 को पड़ेगा सॉरी 7, जो 7 को पड़ेगा, जो 7 तारीख को जो डेट पड़ेगा वो 15 को पड़ेगा, ठीक है। तो 15 जून को क्या होगा, मंगलवार ही होगा। 15 जून से 15 जुलाई जाते हैं, कितना विषम दिन 2, क्योंकि जून 30 का है। 15 जुलाई से 15 अगस्त कितना विषम दिन 3, क्योंकि 31 का जुलाई होता है, ठीक है। तो कितने हो गए विषम दिन 2 3 2 5, 5 हो गए, 5 3 8, यानी कितने हो गए टोटल विषम दिन 8 हो गए, ठीक है। भाग दीजिए 7 से तो 1 बच गया। मंगलवार में एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंगलवार में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, मंगलवार था, मंगलवार में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए। यदि ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो दिए गए व्यंजक में के का आर से क्या संबंध है। देखिए क्या है इसमें, फिर से इसको समझिए पहले। ए का बी से क्या, ए में बी का क्या, ए क्या है, बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है, इस मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। यहाँ हमको जब भी ऐसे आया तो इसमें राइट टू लेफ्ट जाना है। चलिए देखिए क्या है, आर हैज यम, तो हैज का क्या अर्थ था, हैज का अर्थ था भाई, कौन, यम है, यम के बारे में बोल रहा है। आर का भाई कौन है, यम, चलिए आर का भाई कौन है, यम, आर के बारे में क्लियर नहीं है। अब यम हैज वाई, यानी यम का भाई कौन है, वाई, यम का भाई कौन है, वाई, ठीक। उसका प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत का अर्थ क्या था, पिता, यानी वाई का पिता कौन है, यच, वाई का पिता मतलब इन सब का पिता कौन है, यच, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या है, डॉलर है, यानी पत्नी, डॉलर मतलब पत्नी, यच की पत्नी कौन है, के, यच की पत्नी कौन है, के है, यच की पत्नी कौन है, के है। समझ गए बात को, यानी इन तीनों के पिता ये हो गए, इन तीनों की माता ये हो गई, ठीक। अब पूछा गया के का आर से क्या संबंध है, के का आर से मतलब आर की तरफ से, के कौन है, माँ है उसकी, कौन सी बात है, उसके पिता की पत्नी मतलब उसकी माँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सरल था ये, लेकिन इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिल रहा है तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ना ये जो इक्वेशन है इसको फैलाने में, मतलब तो इसको लॉन्ग करने में, इसको फैलाने में थोड़ा सा इशू होता है। प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपका कोई शुभचिंतक है जो कि प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमारा वीडियो ज़रूर उसको शेयर कीजिए, ताकि आप उसको मतलब उसको भी बेहतर सहायता मिल सके, और चाहे जो भी हो, अगर जिसको ज़रूरत है तो उसको बेहतर सहायता मिल सके, हो सकता है आपकी वजह से उसको उसकी सफलता मिल जाए, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।